का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम की तैयारी। और हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं, जो कि एनटीपीसी में भी आपको बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये हमारा अब जो है इकोनॉमिक्स का लेक्चर चलेगा, ठीक है। इसके पहले हम हिस्ट्री के जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म कर दिए हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन जो है 100% आएगा एग्जाम में, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है बिना कोई देरी के और बिना वीडियो स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है वो किस साल हुआ था? तो भारत में जो है उदारीकरण की शुरुआत वो किस साल में हुआ, ये आपको बताना है। दोस्तों, अगर जो आपको इसका आंसर पता है, ठीक है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहे, तो उसका आंसर जो है आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में छापते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सभी आंसर याद हो जाएंगे। तो देखिए हमारा ये जो है आंसर होगा 1991 में, ठीक है। तो उदारीकरण की शुरुआत जो है कब हुआ था? 1991 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दूसरा नंबर है। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत किया था? तो केंद्रीय बजट सबसे पहले प्रस्तुत करने वाला जो है वो सनमुखम शेट्टी था। सनमुखम शेट्टी था, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। प्रोफेसर अमात्य सेन जो है डैश क्षेत्र से प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो प्रोफेसर अमात्य सेन जो है वो किस लिए प्रसिद्ध थे? अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर। वर्ष 2018 का वार्षिक यूनिट बजट जो है किस तिथि को पेश किया गया था? तो 2018 का जो है यूनिट बजट जो है किस तिथि को पेश किया गया था? तो ये जो है 1 फरवरी को पेश किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप में डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है किस अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित करते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये जो है पूंजीवाद और समाजवाद का क्या है, मिश्रण है, यानी बीच का रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर। निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है मानव व्यवहार का अध्ययन है, ये किसका मानना था? तो ये मार्शल का मानना था। तो अल्फ्रेड मार्शल जो है हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार जो है परंपरागत रूप से जो है कृषि उद्योग को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग 60% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कथन हमको पहचाना कि कौन सा सत्य है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी उद्यमों से युक्त और निजी क्षेत्र यानी निजी उद्यमों से युक्त एक दूसरे के साथ विद्यमान होते हैं। तो यही तो सत्य है, क्योंकि ये क्या होता है, दोनों एक साथ मिलकर विद्यमान होते हैं और ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। किस गुणक सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी? किसमें कहा गया है कि सरकार जितना खर्च करेगा अर्थव्यवस्था क्या होगा, उतना ही समृद्ध यानी कि बड़ा होगा और वृद्धि होगा उसमें, ठीक है। तो ये जो है केनेसियन गुणक में कहा गया है। किसमें कहा गया है? केनेसियन गुणक में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है। निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? उद्योगों को लाइसेंसिंग आवश्यकता को समाप्त करना, विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, प्रौद्योगिकी आयात की स्वतंत्रता। तो बड़े पैमाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध, देखिए इस पर प्रतिबंध लगा दीजिएगा, तो ये खुली अर्थव्यवस्था का विशेषता थोड़ी है प्रतिबंध लगाना। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12।
वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है वो पहला बार जो है 2012 में जो है प्रकाशित किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है वो प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो वो थे आर के सन्मुख शेट्टी। ठीक है, आर के सन्मुख शेट्टी जो है इन्होंने ही क्या किए थे, भारत का जो है पहला केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत किए थे, वो भी स्वतंत्र भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? तो कौन सा जो है अर्थव्यवस्था में जो है समग्र मांग का भाग नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि जो है अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का क्या है, भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। किसने कहा है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सार्वजनिक सिद्धांत है? ठीक है, तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सर्वाधिक सिद्धांत जो है ये कहने वाले कौन थे? ये जो है ह्यूग डाल्टन ने कहा था। कौन कहा था? ह्यूग डाल्टन ने कहे थे। तो ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय के दौरान सामने आने वाली कठिनाई क्या थी? तो बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय के दौरान सामने आने वाली कठिनाई क्या था? तो मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव। क्या था? मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। डैश वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। तो खरीदी गई मात्रा और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा और उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर कब हो जाता है? तो ऐसा तभी होता है जब क्या हो, कीमत जो है संतुलित हो। संतुलन कीमत में जो है ये स्थिति देखने को मिलता है कि जितना उत्पादन हुआ उतना क्या हो गया, बिक भी गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। मानव विकास सूचकांक 1990 में डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो कब विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा जो है ये क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। उत्पादक शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? ठीक है, तो उत्पादक शुल्क जो है वह संबंधित है राजस्व विभाग से। किससे है? राजस्व विभाग। ऑप्शन जो है डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय को जो है वो मापा जाता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर। किस पर मापा जाता है? साधन लागत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उससे पर मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा कर आय के माध्यम से जो है सरकार की आय का सबसे अधिक एकल स्रोत है? इसका जवाब जो है आपको जो है इसके कमेंट में क्या करना है, इसके कमेंट में छाप देना है। और अगर जो आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो इसी चैनल में सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के सभी लेक्चर को जरूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।